अब हम उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाने वाले तूफान अम्फान की बात करेंगे। चक्रवाती तूफान जब भी आते हैं अपने पीछे काफी तबाही छोड़कर जाते हैं। अम्फान ने भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में काफी नुकसान किया है। अम्फान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल पर पड़ा है, जहां अम्फान की वजह से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चली। कोलकाता में इस तूफान के दौरान 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मिदनापुर और कोलकाता ने सबसे ज्यादा नुकसान झेला। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से हुए हादसों में 72 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 15 लोगों की मौत अकेले कोलकाता में हुई है। पश्चिम बंगाल में तूफानी हवाओं की वजह से 5,500 से ज्यादा मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई जिलों के बड़े हिस्सों में बिजली गुल हो गई है, क्योंकि वहां बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। 500 से ज्यादा पेड़ सड़कों पर गिरे हुए हैं। सड़कों पर खड़े वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। भारी बारिश और तेज हवाओं की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा है और राज्य में 1000 से ज्यादा मोबाइल टावर्स पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जिसकी वजह से कई जगहों पर अब मोबाइल फोन्स भी नहीं चल रहे और इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई हैं। कहते हैं तूफान की ताकत का असली पता तूफान के चले जाने के बाद लगता है। बुधवार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान ने जो तबाही मचाई थी, उसका अंदाजा भी तब लगा जब ये तूफान निकल गया। अब हम आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं वो अम्फान से मची तबाही की सच्ची तस्वीरों से भरी हुई है। अम्फान तूफान आया और गुजर गया और पीछे छोड़ गया तबाही के ये भयानक मंजर। चारों तरफ पानी भर चुका था। गाड़ियां नाव की तरह तैर रही थी। बड़े बड़े होर्डिंग्स, बिजली के खंभे औंधे मुंह गिरे हुए थे। सैकड़ों मकान जमींदोज हो चुके थे। अम्फान तूफान ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लोगों को कुछ घंटों में ही भारी तबाही की झलक दिखा दी। 7-8 districts is fully damaged, but 4-5 districts I can tell you it is fully disaster. And there, how to restore the normalcy, how to restore the restoration work, the relief work that we are planning now. अम्फान तूफान की तबाही से कोलकाता एयरपोर्ट भी नहीं बच पाया। तेज हवाओं ने एयरपोर्ट को तबाह कर दिया। रनवे और हैंगर पानी में डूबे हैं और पानी में हवाई जहाज ऐसे खड़े हैं मानो पानी के जहाज हो। बुधवार शाम जब अम्फान तूफान पूरे जोर पर था, तब कोलकाता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर डरावना मंजर दिखा। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि सब कुछ दिखना बंद हो गया। ब्रिज पर लगी बैरिकेडिंग पत्तों की तरह उड़ने लगी। तूफान की रफ्तार के आगे जो आया टिक नहीं पाया। ये तस्वीरें हावड़ा की हैं। यहाँ एक स्कूल अम्फान की चपेट में आ गया। लगातार बारिश हो रही है और देखते ही देखते स्कूल की टीन की छत फटने लगी और फिर अचानक तूफानी हवा के साथ पूरी छत उखड़कर उड़ गई। अम्फान की तेज हवाओं से पेड़ तो टूटकर सड़कों पर गिरे ही, साथ में बिजली के खंभे भी गिर गए। ओह गॉड! ये तस्वीरें कोलकाता की अनवर रोड की हैं, जहां तूफान की चपेट में आए बिजली के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो गया। बिजली के तारों से निकलती ये चिंगारियां आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रही हैं। ओह गॉड! अम्फान तूफान की तेज हवाओं ने बड़े बड़े और मजबूत पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ दिया।
एक बस के ऊपर गिरे इस पेड़ ने बस को 2 हिस्सों में काट दिया। ये नादिया जिले में तूफान के कहर की तस्वीरें हैं। जिला अस्पताल के अंदर और बाहर बड़े बड़े पेड़ उखड़कर गिर चुके हैं। पश्चिम बंगाल ही अम्फान तूफान का सबसे बड़ा शिकार बना, जहां 180 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड बारिश हुई। सड़कें जलमग्न हो गईं। बारिश और हाई टाइड्स की वजह से सड़कों पर पानी भर गया, घर जलमग्न हो गए। स्थानीय नदियों पर बने बांध क्षतिग्रस्त हो गए। जर्जर इमारतें ढह गईं, कच्चे मकान गिर गए। अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि अकेले कोलकाता में 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए, 5000 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा और सैकड़ों लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कुल मिलाकर 72 लोगों की जान गई है इस चक्रवाती तूफान में पूरे राज्य भर में, और इन 72 में 15 लोगों की जान गई है कोलकाता में। उनकी तरफ से ये कहा गया कि राज्य सरकार उन सभी को कॉम्पेंसेशन देंगी जिनकी डेथ हुई है। सरकार की ओर से 2.5 लाख रुपया दिया जाएगा जिनकी जान गई है इस चक्रवाती तूफान में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें सड़कों को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। पेड़ों के उखड़ने से बाधित हुई सड़कों को साफ करने के लिए भारी मशीनों को काम में लगाया गया है। हम फिलहाल ईस्ट मिदनापुर जिले के दीघा इलाके में आपको दिखाते हैं कि कल चक्रवाती तूफान जब बंगाल के तट से टकराया तो किस तरीके का यहाँ पर मंजर है। आप देखिए, ये हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये एक पक्का घर था लेकिन फिर भी पूरी तरीके से टूट चुका है। आप देखिए, छत जो है वो भी उड़ चुकी है। और कल जब इतनी तेज हवाएं चल रही थी, मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, तो इसी घर के पास जो पेड़ थे वो एक के बाद एक इस घर पे गिरे। आप देखिए, दोनों तरफ जो है यहाँ पर पेड़ आपको दिखेंगे। अभी फिलहाल जो है जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके लिए अब घर नहीं रहा, उनका आशियाना जो है टूट चुका। अम्फान तो चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही का जो तूफान छोड़ गया है उससे लोग अब भी जूझ रहे हैं, जिन्हें इस तूफान की तबाही से उबरने में लंबा वक्त लगेगा। कोलकाता से पूजा मेहता, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.